हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल चैनल। आज ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो रेंको का सेटअप है स्टॉक्स के लिए। ठीक है, वो एक सेटअप डिस्कस करने वाला जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। उस सेटअप को डिस्कस करेंगे। सेटअप इन द सेंस जो भी मेरा एक फिजिकल टेम्पलेट रहेगा स्टॉक्स को रीड करने के लिए या एनालाइज करने के लिए, उस सेटअप को हम डिस्कस करने वाले हैं, रेंको सेटअप। ठीक है, ये सेटअप हमने कहाँ बनाया है? सेम हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसका नाम है आर्जन। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें चार्टिंग हमारे पास फ्री है। बाकी स्कैनिंग एबिलिटी, स्कैन करने की जो क्राइटेरियाज रहते हैं कि हम स्कैन करें, बिल्ड करें, बैक टेस्ट करें, वो थोड़ा पेड है। ठीक है, चार्टिंग हमारे पास फ्री है तो हम चार्टिंग ही यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। उस प्लेटफॉर्म पे हमने ये टेम्पलेट बनाया है जिसमें मैं अपने स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर सेटअप को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस सेटअप में हमें हमारे पास चार कंपोनेंट है, चार चार्ट। ठीक है, दो चार्ट, इसमें चार ही चार्ट का अलाउड है, चार ही लेआउट हम कर सकते हैं, चार चार्ट है। यहाँ पे लेफ्ट चार्ट में हमारे पास रेशियो चार्ट, उसके बाद ये तीन हमारे पास है रेंको, ये 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 हमारे पास है रेंको चार्ट। ठीक है, ये रेंको चार्ट्स है, डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट है। टाइम फ्रेम्स इन द सेंस इनका ब्रेक साइड डिफरेंट है। ये है 1%, 3% और 5%। ठीक है, ये 1% डेली चार्ट के इक्वलेंट रहता है, 3% वीकली चार्ट के इक्वलेंट रहता है और 5% मंथली चार्ट के इक्वलेंट रहता है। इक्वलेंट रहते हैं, सेम नहीं है। ठीक है, इक्वलेंट अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है, और ये हमारा है रेशियो चार्ट। रेशियो चार्ट क्या है? स्टॉक्स, ठीक है, कोई भी स्टॉक होगा डिवाइडेड बाय हमारे पास बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क इंडेक्स मैं यूज करता हूँ जनरली निफ्टी 500। ठीक है, निफ्टी 500 और निफ्टी 50। ठीक है, ये कोई भी आपका स्टॉक है उसको डिवाइड कर दो निफ्टी 50 या निफ्टी 500 से। ये हमारा एक रेशियो चार्ट होता है। अब ये सब चीज़ें क्या है, ये मैंने बता दिया कि ये कंपैरिजन आप कैंडलस्टिक से करोगे तो डेली चार्ट, ये वीकली चार्ट और ये मंथली चार्ट। अब रेशियो चार्ट सबसे सारे चार्ट क्या क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि रिलेटिव रिलेटिव परफॉर्मेंस बताता है ये रेशियो चार्ट। सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि हमारा जो स्टॉक है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट है, जो हमारी स्क्रिप्ट है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है रिलेटिव टू बेंचमार्क इंडेक्स। मींस आपका जो स्टॉक है वो मूव किया है सर्टेन परसेंटेज से, उस टाइम पे हमारा जो निफ्टी है, जो ये बेंचमार्क इंडेक्स है, वो कितना मूव किया, उन दोनों का रिलेशन ये मेजर करता है रेशियो चार्ट। ठीक है, उन दोनों को मिला के या उन दोनों को रेशियो करके उनका रिलेशन बताता है ये हमें रेशियो चार्ट। इससे हमें पता चलता है कि हमारा स्टॉक है वो रिलेटिव आउट परफॉर्मिंग है या अंडर परफॉर्मिंग है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे हम अपने जो सेटअप की है एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं। अगर हम अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेटअप काम करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम सेटअप में इंक्लूड करते हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्विंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, बाकी जो हम चार्ट पैटर्न स्टडी करते हैं या ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं, वो हमारे जो ये टाइम फ्रेम्स है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, उन सब का ट्रेंड और चार्ट पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास इंडिकेटर के कुछ ही चीज़ें हैं। रैंकों में बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो सिंपल हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। यहाँ पे रैंकों में हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मूव ईएमएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एसएमए। एसएमए यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। एसएमए यहाँ पे काफ़ी वीक रिप्रेजेंटेशन देता है और काफ़ी इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ब्रिक का साइज सेम है। ठीक है, कैंडल स्टिक्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैंडल साइज बनती है। कोई 1% की कैंडल बन गई, कोई एक दिन में 10% का मूव आ गया, तो उससे अकॉर्डिंग उसका इस तरीके से एवरेज डिसाइड डिसाइड होता है। लेकिन रैंको में ऐसा नहीं है, तो रैंको में हर एक ब्रिक इक्वल साइज की ही होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा एसएमए बेस पे काम नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पे ईएमए यूज करेंगे। ईएमए हमने यूज किया है ट्रिपल मूविंग एवरेज, 20, 30 और 40। ठीक है, 20, 30 और 40 हमारा कोई भी सेटअप के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है कि वो आपको
ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा है कि कोई भी सेटअप है, अगर इंडिकेटर बेस्ड सेटअप यूज कर रहे हो, या तो आप डाउ थ्योरी यूज करो, हायर 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 हो, हायर लो, हायर हाई, या तो ये डाउ थ्योरी विजुअलाइज करके यूज करो, या आप इंडिकेटर यूज करो। मैं यहाँ पे इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं ईएमए यूज कर रहा हूँ। 20, 30 और 40 तीन ईएमए होगी जो मुझे ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करेगी। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन क्या रहता है कि जो स्मॉलर स्मॉलर नंबर होगा वो ऊपर होगा और लार्जर नंबर होगा वो नीचे होगा, तो वो दर्शाता है कि ये चीज हमारे पास ट्रेंडिंग है। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर देंगे, अगर ये इस रेशियो में है, 20 ऊपर 40 नीचे है, तो ये अप ट्रेंड है। अगर ये उल्टा है, 40 ऊपर है 20 नीचे है, तो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो हमारे सेटअप का पहला कंपोनेंट क्या होता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए, या तो डाइव थ्योरी से करो विजुअल बेस पे, या कोई इंडिकेटर। ठीक है, पहला टिक हो गया, हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया। नेक्स्ट चीज आ गई हमारी, कोई भी उसको बताने वाली कि स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर स्टॉक में है या नहीं है। स्ट्रेंथ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं आरएसआई, लेकिन आरएसआई भी एक तरह से एवरेज लेता है। ठीक है, आरएसआई एवरेज लेता है 14 डे का मूवमेंट, 14 डे का मूवमेंट। लेकिन रैंको में क्या प्रॉब्लम है कि रैंको में जो भी ब्रिक होती है वो इक्वल साइज की होती है, तो उस बेस पे जो आरएसआई का रिप्रेजेंटेशन होता है वो आरएसआई का रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक मिनट जस्ट मैं बता देता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इस चार्ट पे इस चार्ट पे आरएसआई लगा देता हूँ, मीन्स जो भी होंगे, एक मिनट, पहले आर एस आई मैंने लगा दिया, डिफॉल्ट जो भी रहता है 1420। ठीक है, ये हमने आर एस आई लगा दिया, लेकिन आर एस आई इसको इस तरीके से दिखाता है, मीन्स एक एक तरह से ऊपर जाएगा, फिर सीधा नीचे जाएगा, फिर ऊपर। इसको आप रीड नहीं कर पाओगे। आप कैंडल स्टिक में आर एस आई यूज किए होंगे, उसको आप रीड कर सकते हो क्योंकि उसमें एक प्रॉपर मूवमेंट दिखाता है, लेकिन इसमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं रहेगा। तो जो भी चीजें हमारे पास टाइम डिपेंडेंट वर्क करती हैं, एवरेजेस लेते लेते वक्त जो भी चीज़ें टाइम डिपेंडेंट होंगी, कि हर दिन का एक वेट होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें रैंको में काम नहीं करती। ठीक है, वो सारी चीज़ें रैंको में काम नहीं करेगी। रैंको में बोलिंजर बैंड काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे, मैं बोलिंजर बैंड लगा देता हूँ, ठीक है, बोलिंजर बैंड लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बोलिंजर बैंड नहीं काम करेंगे। बोलिंजर बैंड इस तरीके से आएगा। अब इससे क्या आप कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीजें काम नहीं करती जो टाइम डिपेंडेंट होती है, जो सिंपल एवरेज के साथ कैलकुलेट होती है। मीन्स हर दिन का जितना मूवमेंट है उसको एक एक एंटिटी लेके उसका एवरेज निकालती है, तो उस तरीके से काम नहीं करती। यहाँ पे जो भी वेटेज होंगे, मीन्स वेटेज करने वाले की पर्टिकुलर एवरेज को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेटेज दे दिया, जैसे एएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, और सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग में सबको इक्वल वेट रहता है, हर दिन की मूवमेंट को एक वेट रहेगा, लेकिन ईएमए में क्या रहेगा, जो रिसेंट मूवमेंट होगी उसको ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रैंकों में ज़्यादा अच्छे से काम करती है, जहाँ पे वेटेज डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से काम करती हैं। पहला इंडिकेटर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया, जहाँ पे हमने ट्रिपल मूविंग एवरेज यूज कर दिया, 20, 30, 40। अब ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो। नेक्स्ट चीज, एडिशनल ट्रेंड के लिए, मींस सुपर ट्रेंड भी ट्रेंड ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो हमारे पास दो इंडिकेटर हैं यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, दोनों में से एक भी होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों हो, जस्ट वो लगा हुआ था तो ऐसे ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेरा है ईएमए। ईएमए मेरे को ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है एज कम्पेयर टू सुपर ट्रेंड। तीनों चार्ट में ईएमए सेम है, ट्रिपल मूविंग एवरेज, ये रेशियो चार्ट में भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इंडिकेटर सारे सेम है। इसमें वॉल्यूम भी इसका एक्यूरेट नहीं रहता है, रैंको का वॉल्यूम भी एक्यूरेट नहीं है, तो आप वॉल्यूम नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कैंडल स्टिक में हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड की, जो हम सुपर ट्रेंड या डाउ थ्योरी के कर सकते हैं। सेकंड चीज, हमें स्ट्रेंथ देखनी है, स्ट्रेंथ हम आरएसआई से देखते हैं। कैंडल स्टिक में आरएसआई या एमएसीडी, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कोई ऑसिलेटर यूज करके उस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे
उसका कंपोनेंट हट जाता है। यहाँ पे हमें आरएसआई की देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड से ही हमें सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है चार्ट। तो यहाँ पे आरएसआई लगा के कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो कंपोनेंट्स है वो कम हो जाते हैं। कैंडलस्टिक में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ट्रेंड देखना होता है, स्ट्रेंथ देखनी होती है जो हमें आरएसआई बताता है, हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी होती है जो हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट कंपैरिजन करके उसमें भी हम सिमिलर यही कॉन्सेप्ट रहता है, रेशियो चार्ट वाला रहता है, लेकिन उसको हम इंडिकेट किसी और तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आरएस रहता है। सेकेंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे रहता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम बोलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑसिलेटर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पे हमारे चीज़ जिस एरिया पे हमें लगता है कि मूवमेंट आने वाला है, या तो वो वॉल्यूम से आइडेंटिफाई होता है, या वहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडिकेटर से, या हमारे पास ऑसिलेटर जो होते हैं वो हमें बताते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास वो दो कंपोनेंट, स्ट्रेंथ का कंपोनेंट और वॉलेटिलिटी का कंपोनेंट हट जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रैंको के बहुत सिंपल सेटअप होते हैं। सिंपल एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, क्योंकि हम रैंको में ये नहीं बता सकते कि कब मोमेंटम आएगा। ठीक है, हम रैंकों में मोमेंटम नहीं बता सकते कि किस टाइम पे मोमेंट आएगा। हम सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड पे राइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट हट गए, हमें यहाँ पे वॉलिटिलिटी नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा हमें आरएसआई देखना है नहीं है। क्या इसकी ज़रूरत है इसमें रैंकों में? नहीं। ये सारी चीज़ें नॉइस को हटा के ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कंपनसेट कर देता है। तो इसलिए हमारे रैंकों के सेटअप होते हैं वो सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल। दो इंडिकेटर लगे, पूरा सेटअप बन के तैयार हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट नहीं रहता है, क्योंकि क्या रहता है कि ये वॉल्यूम जो बताता है, ये वॉल्यूम बताता है आपकी एक ब्रिक में कितनी वॉल्यूम आई। ठीक है, एक ब्रिक होती है वो इक्वल साइज की ब्रिक होती है। ये सारी ब्रिकें जितनी भी हैं, अगर ये 3% का चार्ट है तो एक ब्रिक 3% की है। तो उस एक ब्रिक में कितनी वॉल्यूम आई है उसको ये वाले तरीके से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन क्या रहता है कि एक दिन में 10 ब्रिक भी आ जाती है। ठीक है, एक दिन में अगर से 10% का मूव आ गया तो 3 ब्रिक एक साथ बन जाएंगी। 3% के चार्ट का एग्जांपल लेके दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 3% के चार्ट में एक दिन में अगर 8 या 9% का मूव, 9% का मूव आ गया मिनिमम, तो 3 ब्रिक बनेगी। 3 ब्रिक बनेगी, लेकिन हमारे पास एक दिन का चार्ट, एक दिन का प्राइस है वो, एक दिन के प्राइस में हमारे पास 3 वॉल्यूम बार बन जाएंगे। ठीक है, तो डेली कैंडल स्टिक में क्या होता था, अगर डेली चार्ट खोला हुआ है, डेली चार्ट में सिर्फ एक दिन की एक ही वॉल्यूम बार बनेगी। लेकिन रैंकों में ऐसा नहीं है। रैंकों में क्या है कि पर ब्रिक का ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो आप वॉल्यूम भी हटा दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन भी अलग रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम्स आते हैं, जब भी ब्रिक बनते हैं रेगुलर बनते हैं तो कभी कभी इक्वल वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, इसलिए हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, हम कोई आरएसआई नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ ट्रेंड के लिए आइदर सुपर ट्रेंड लगा लेंगे या ईएमए लगा लेंगे। ईएमए सजेस्ट करूंगा, ईएमए इंपॉर्टेंट है। ईएमए हमें ट्रेंड बताता है, ईएमए लगेगी, सिर्फ एक इंडिकेटर लगेगा सारी चीज़ों में। यहाँ पे रेशियो चार्ट लगा दिया, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के आपने स्टॉक ये वाले बना लिए। ठीक है, अब रेशियो चार्ट में हमारे पास, रेशियो चार्ट के भी देख लेते हैं कि हम रिलेटिव, सिंपल रेशियो का जो ट्रेंड होगा, ठीक है, रिलेटिव परफॉर्मेंस का ट्रेंड होगा, वो अप ट्रेंड चाहिए आपको। ठीक है, अप ट्रेंड के साथ, ठीक है, ये वाला जोन होगा। ठीक है, ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड आपको पता है किस तरीके से ईएमए अलाइनमेंट देखना है हमें। ईएमए अलाइनमेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे अप ट्रेंड है। तो इस जोन में, ये जो जोन है हमारा, इस जोन में जो भी आपके पास सेटअप है, आपके पास ब्रेकआउट सेटअप है। ब्रेकआउट क्या होता है? प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करने वाला कोई भी चीज़। प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ये ठीक है, आपके पास ब्रेकआउट सेटअप है, आपके पास पुल बैक सेटअप है। ठीक है, जो भी सेटअप आपको यूज करना है, ठीक है, ब्रेकआउट, पुल बैक, जो भी सेटअप यूज करना है, ठीक है, वो सेटअप आपको क्लब करना है इस जोन में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये वाला जोन होना चाहिए, और यहाँ पे आप कोई भी सेटअप यूज करो, आप ब्रेकआउट सेटअप यूज करो, पुल बैक सेटअप यूज करो, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है वो यूज करो। ठीक है, हमारे पास सेम जो भी एनालिसिस होती है कैंडल स्टिक में, सारी एनालिसिस यहाँ पे यूज होती है। डिफरेंस क्या है? ये यहाँ पे हमारे पास डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है। ठीक है,
डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है, सॉरी, डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कुछ एक पैटर्न है, वो हमारे पैटर्न विजुअलाइज नहीं होते, ठीक है। जो भी यहाँ पे हमारे पैटर्न होंगे जिगजैग फॉर्मेशन के, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गए, इस तरीके से मूव करने वाले, डायगनली मूव करने वाले, इस तरीके से मूव करने वाले, वो सारे पैटर्न इसमें बनेंगे। डब्ल्यू बनेगा, ठीक है, एम बनेगा, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बनेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, ये सारी चीजें बनेगी। यहाँ पे कप एंड हैंडल नहीं बनेगा, ठीक है। कप एंड हैंडल क्या होता है, एक राउंडिंग बॉटम होता है, ठीक है, राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम। यहाँ पे कप एंड हैंडल कैसे दिखेगा, एक वी शेप बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे, ये आपको कप एंड हैंडल दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये कप एंड हैंडल इस तरीके से बनेगा, वी शेप में, वी शेप में बनेगा कप एंड हैंडल। तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जो भी जिगजैग पैटर्न होंगे, जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा, एम होगा, डब्ल्यू होगा, ये सिंपल से 3-4 पैटर्न ही इसमें बनते हैं, ज़्यादा पैटर्न नहीं बनते। यहाँ पे फ्लैग नहीं बनता, क्योंकि फ्लैग में इस तरीके से मूवमेंट आता है, फ्लैग में ऐसे कंसोलिडेट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये कंसोलिडेशन, जो फ्लैग का ये पूरा कंसोलिडेशन होगा, ये एक ही ब्रिक में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये जो जोन है, ठीक है, कैंडल स्टिक में देखोगे आप, ये जोन आपको लगेगा कि फ्लैग एंड पोल का है। लेकिन रैंको में क्या होगा, इस तरीके से मूव आया, ऊपर गया थोड़ा, और यहाँ पे पूरा जो कंसोलिडेशन है, कैंडल स्टिक का कंसोलिडेशन, वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉइस रिडक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ट पैटर्न ज़्यादा नहीं है। चार्ट पैटर्न सिर्फ इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू और एम, बस ये दो टाइप के चार्ट पैटर्न है, इसके अलावा चार्ट पैटर्न नहीं है। तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, रैंको का एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले, इंडिकेटर्स का नंबर बहुत कम। इंडिकेटर्स हमें कितने चाहिए, एक या दो, ठीक है, एक या दो इंडिकेटर चाहिए। कैंडल स्टिक में कभी कभी हम काफ़ी इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं। सेकंड चीज़, हमारे पास क्लीन चार्ट होता है, ठीक है, क्लीन चार्ट होता है, नॉइस हटा दिया जाता है, टाइम डिपेंडेंसी नहीं होती है, सिग्निफिकेंट मूव आएगा, ठीक है, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट मूव आएगा तो ब्रिक बनेगी, अगर नहीं आएगा तो ब्रिक नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इन चार्ट को रीड करने के लिए, इसलिए मैं ये चार्ट को एक सेकंड बैकअप के लिए यूज करता हूँ। जब भी मुझे कंफ्यूजन होता है कैंडलस्टिक में, तो मैं उसको रेफर करता हूँ उसके रेंको चार्ट्स के लिए, स्पेशली स्टॉक के लिए, ठीक है। उस वहां से मुझे आइडिया आ जाता है कि ये स्टॉक मेरा अच्छा है या नहीं है, तो मैं इसको एक रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज कर सकता हूँ। क्योंकि क्या रहता है कि कैंडल स्टिक में जो शेडोज रहती हैं, विक्स रहती है, कैंडल की विक्स रहती हैं, वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं। उससे क्या रहता है कि प्राइस मूव किया नहीं, मीन्स प्राइस एक बार तो मूव कर दे, शेडो तभी लगेंगे, लेकिन वो सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, ठीक है। वो सिग्निफिकेंस पता चलता है रेंको चार्ट में, कि वो रेंको चार्ट में उसका सिग्निफिकेंस है या नहीं है। अगर वो रेंको चार्ट में आया है, तो उस प्राइस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस है। कैंडल स्टिक में कभी कभी स्पाइक लगते हैं, तो वो स्पाइक यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे सिग्निफिकेंट मूव आएगा, क्लोज करेगा, तो ये हमारे पास प्रिंट होगा, अदरवाइज उस प्राइस को वो इग्नोर कर देगा। तो इस तरीके से थोड़ा नॉइस हट जाता है, एनालिसिस के लिए कम चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, सिंपल सेटअप है, क्लीन सेटअप है, इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम हो, कम इंटरप्रिटेशन चाहिए, और थोड़े डिसीजन फास्ट हो जाते हैं। ये मैं बैकअप की तरह यूज़ करता हूँ, रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज़ करता हूँ स्टॉक्स के लिए, ठीक है। ये मेरा पूरा सेटअप है, ठीक है। इस बेस पे हम आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में जैसे कि हमारा चैनल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस करता है, तो उस टाइम पे मैं कुछ रैंको बेस के, पॉइंट एंड फिगर बेस के चार्ट भी हम कुछ ट्रेड प्लान करेंगे धीरे धीरे। आने वाले टाइम में, आने वाले 1 साल में, ये सारे चार्ट पैटर्न्स को इंक्लूड करके मल्टीपल स्ट्रैटेजी, मल्टीपल चार्टिंग मेथड में हम यूज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये प्लेटफॉर्म का, जैसे मैंने बोला कि चार्टिंग फ्री है इस पे, और बाकी कैपेबिलिटी पेड है, तो फ्री मटेरियल इनफ है इसमें। इस प्लेटफॉर्म के एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये डिस्क्लेमर देना चाहिए। एडवांटेज क्या है, इसके जो ये चार्ट है, नॉइसलेस चार्ट है, वो एक्यूरेट है, डेटा ठीक रिप्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग व्यू। जो उनके चार्ट हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट हैं, ये वाले स्पेशली कैंडल स्टिक और एनालिसिस, वो बेस्ट है ट्रेडिंग व्यू में, उसके जैसा प्लेटफॉर्म कोई सा नहीं है। इसमें क्या है
कि ये वाले पर्टिकुलर चार्ट अच्छे हैं। सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सिर्फ एक ही एडवांटेज है इसका कि ये एक्यूरेट चार्ट देता है बस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें जितना भी आप एनालिसिस करोगे वो सेव नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्क्रिप्ट वाइज एनालिसिस सेव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि डिसएडवांटेजेस भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ अगर रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसके फायदे नुकसान सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये वाला चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट पे मुझे कुछ एनालिसिस करना है रेंको चार्ट पे। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, ट्रेंड लाइन बना दी, ट्रेंड लाइन बना के कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं स्क्रिप्ट चेंज करूंगा और ये दोबारा अडोर वर्ल्ड का स्टॉक है, खोला मैंने दूसरा कोई चार्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अडोर वर्ल्ड कहाँ गया, ठीक है, ये चार्ट खुला हुआ था, वो जो हमारी कैंडल्स जो ट्रेंड लाइन लगाई थी वो सेव नहीं होता, तो इसमें एनालिसिस सेव नहीं होता। आपको हर बार एनालिसिस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि आप एनालिसिस कर दो और वो एनालिसिस वहाँ पे रहता है, आप कभी भी एक महीने बाद भी देखोगे प्रीवियस एनालिसिस आप रीड कर सकते हो। लेकिन वो सारी फैसिलिटीज इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ ये रैंको जैसे ही ये एक्यूरेसी ट्रेडिंग व्यू में आ जाती है तो ये प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं भी इसको यूज़ नहीं करूँगा। बट यही है कि जब तक एक्यूरेसी नहीं आती है चार्ट की ट्रेडिंग व्यू में तब तक हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, मैंने पूरा अपना रैंको का स्टॉक का सेटअप डिस्कस कर लिया, ठीक है। सेम जो सेटअप है मीन्स 1%, ये जो नंबर्स हैं ये सारी चीज़ों में काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ स्टॉक्स के लिए ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए ठीक है, रिलेटिव परफॉर्मेंस के लिए ठीक है। लेकिन आप ये सेटअप अगर निफ्टी में लगाने लगोगे तो वहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। निफ्टी में ये सेटअप नहीं चलेगा। निफ्टी में जो ये परसेंटेजेस है, ठीक है, ये परसेंटेजेस हमें रिड्यूस करनी पड़ती हैं, क्योंकि निफ्टी का जो मूवमेंट रहता है वो थोड़ा कम रहता है। तो ये इंडेक्स वगैरह के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक्स के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।